हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से चोर के विषय में बातचीत करेंगे। चोर कौन है? चोर किस लिए आता है? चोर का मकसद क्या है? आज जब हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद से जब बातचीत करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 10 अध्याय उसके 10 पद में ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया ताकि लोग जीवन पाएं। अजीजों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे, एक चोर है जो चोरी करता है, नाश करता है, घात करता है, और एक प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है। अजीजों, आज हम इस चोर के विषय में जब बातचीत करते हैं तो ये चोर किस चीज की चोरी करता है, कहां पर ये घात करता है, कैसे ये नष्ट करता है। आज हम संसार में देखते हैं बहुत सारे लोग जादू टोने टोटके की चपेट में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों को भ्रम में डालते हैं, ओझाओं के द्वारा अपने आप को संकट में डालते हैं। वचन कहता है चोर कोई और नहीं बल्कि शैतान है। शैतान जो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर की सृष्टि के खिलाफ में, परमेश्वर की चुने हुए लोगों के खिलाफ में कोई ना कोई षड्यंत्र को रचता है। परमेश्वर का वचन कहता है चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि जीवन पाएं, लोग बहुतायत के साथ जीवन को पाएं। प्रिय भाई और बहनों, ये चोर आपके धन दौलत की चोरी नहीं करता, ये चोर आपके कपड़ों की चोरी नहीं करता, ये चोर किसी और चीज को चोरी नहीं करता, बल्कि इसका चोरी करने का केवल एक ही मकसद है कि आपके जीवन के अंदर आनंद, खुशी, मेल मिलाप, एक दूसरे के प्रति जो आदर संभावना है, उन चीजों की चोरी करता ताकि आप निराशा में हो जाएं, हताश हो जाएं, बीमार पड़ जाएं, समस्या में पड़ जाएं और इतने ज्यादा दुखी हो जाएं कि आप अपने जीवन को भी खत्म कर दें। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन इब्रानी के किताब उसके 2 अध्याय के 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह शैतान को निकम्मा करने और लोगों को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह शैतान को निकम्मा करने के लिए आया, जिससे मृत्यु के ऊपर विजय मिली थी। उसे निकम्मा करे, उसके अधीन गुलामी में जो जीवन को जी रहे थे, जिनके अंदर एक डर और एक भय का माहौल था। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया ताकि शैतान को निकम्मा कर दे और उसके चंगुल से लोगों को छुड़ाए। अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह आप चाहे कितनी भी बड़ी दुष्टात्माओं या जादू टोने की चपेट में क्यों ना हो, आपके ऊपर कितना भी तंत्र मंत्रों के द्वारा हमला किया गया हो, यदि आप आज प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आते हैं, यदि यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यकीन मानिए वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए, आपको मृत्यु से भी आजाद करने के लिए आया है। कुलुस्सियों की किताब उसके 2 अध्याय, कुलुस्सियों उसके 2 अध्याय 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे नाम के विरोध में जो लेख पहले से था उसे प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हमारे नाम के विरोध में आज लोग हस्तरेखा दिखाते हैं, आज लोग तंत्र मंत्र करने वाले, हस्तरेखा देखने वाले लोगों के पास जाकर उनसे बोलते हैं कि मेरे घर के अंदर समस्या बन रही है, मेरा बिजनेस खड़ा नहीं हो रहा, मैं जिस कार्य में हाथ को डाल रहा हूं वहां पर निराशा आ रही है, मेरे घर के अंदर कोई आशीष नहीं है। बहुत सारी समस्या आज लोगों के जीवन में है। प्रिय भाई और बहनों, लोग ऐसा सोचते हुए, उन चीजों का समाधान करते हुए लोगों के पास, तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के पास, हस्तरेखा
देखने वाले लोगों के पास जाते हैं और वहां जाकर अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं। आज ये जो वचन कहता है, अगर आपका कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, आपके ऊपर शैतानिक साया है, या आपको नींद नहीं आ रही है, या आपके सारे काम बिगड़ते हुए जा रहे हैं, आपका बिजनेस चौपट हो रहा, आपको नौकरी भी नहीं मिल रही है, आपकी घर के अंदर कोई ना कोई बीमारी बनी हुई जा रही है, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आइए। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है, प्रभु आपको चंगाई देने के लिए जा रहा है। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे नाम के विरोध में जो भी लेख था उसे मिटा दिया है, उसे मिटा दिया है। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज आपको भय खाने की जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण लगेगा, या बिल्ली रास्ता काट गई, या घर बनाते समय, या नई गाड़ी लेकर आते समय आप हरी मिर्ची और नींबू लटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको हर एक इस तरीके के विरोध, नाम के खिलाफ में जितनी भी शैतानिक चीजें थी उन सब को मिटा दिया है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, गलातियों की किताब 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा हुआ है, मसीह हमारे लिए साबित बना ताकि हमें साप से मोल लेकर आजाद कर दे और व्यवस्था के साप से छुड़ा दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल खरीद लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीत लिया है, शैतान से मृत्यु से जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमें आजाद किया है। आज हम, हमारे शरीर के ऊपर केवल यीशु मसीह का अधिकार है। कोई भी शैतानिक शक्ति क्यों ना हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपको छुड़ा लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई द्वार से प्रवेश करता है वह उद्धार पाएगा। जो कोई द्वार से प्रवेश करता है वह उद्धार पाएगा, परंतु चोर सीधे रास्ते से नहीं चलता। आज बहुत सारे लोग हैं जो सीधे रास्ते से चलना उनको अच्छा नहीं लगता, अच्छे जीवन को जीना अच्छा नहीं लगता, भलाई करना उनको अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा टांग अड़ाने का काम करते, हमेशा दूसरे लोगों के लिए एक ठोकर का कारण बनते हैं। वचन में लिखा, सीधे रास्ते से आने वाला व्यक्ति प्रभु की ओर से भी आशीष पाता है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 8वें पद में एक वचन और लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे। जितने मुझसे पहले सब चोर और डाकू थे। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है, चोर नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं ताकि लोग जीवन पाए। प्रिय भाई और बहनों, मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं कि शैतान किस तरीके से आज लोगों के बीच में कार्य करता है। एक सच्ची घटना पर मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा। एक व्यक्ति जिसका परिवार संपन्न परिवार था, बहुत अच्छा परिवार, नामी परिवार था, पति पत्नी और 2 बच्चे उस घर के अंदर थे। पति भी प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और पत्नी भी एक स्कूल के अंदर टीचर का काम करती है। कभी भी उनके घर में लड़ाई झगड़ा देखने में नहीं आता था। हमेशा आनंद और खुशी के साथ यह परिवार अपने जीवन को जी रहा था। पर एक दिन इनके घर के अंदर एक रिश्तेदार आया, और जब ये रिश्तेदार इनके घर के अंदर आया तो ये रिश्तेदार एक दारू की बोतल लेकर आया, और जबकि इनके घर के अंदर बीड़ी सिगरेट पीना भी मना था, क्योंकि ये नहीं करते थे ऐसा कुछ भी। पर ये रिश्तेदार आकर उनके घर के अंदर एक रात रुका, और उसको जब उस एक अलग कमरे में गेस्ट रूम में उसको लिटाया, खाने खाने से पहले बोतल को निकाला और इस घर के मालिक से बोला, आप भी मेरे साथ में एक पैक लीजिए, एक पैक लीजिए। उसने बोला, नहीं, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि हम लोग इन चीजों से दूर हैं। उसने बोला, आपको आपकी पत्नी की कसम, आपको आपके बच्चों की कसम, आप मेरे साथ मुझे कंपनी देने के लिए थोड़ा सा ले लीजिए
और ऐसा कह के उसके गिलास में उसने थोड़ा सा डाल दिया। प्रिय भाई और बहनों, जैसे ही इस व्यक्ति ने उस गिलास को मुंह से लगाया, थोड़ा सा पिया और इसको तुरंत उल्टी होना शुरू हो गया। घर परिवार के लोग सभी डरे हुए थे, क्या हो गया। एक रोज फिर यही रिश्तेदार इनके घर में दोबारा आया और उसके बाद फिर उसी तरीके से आपको आपकी पत्नी की कसम, आपको आपके बच्चों की कसम, ऐसा बोलते हुए उसको एक ग्लास पैक बनाकर दे दिया और उसने पी लिया। और जैसे उसने पिया, उसके बाद इस रिश्तेदार का काम खत्म हो गया, क्योंकि शैतान उसके अंदर बैठकर उसके घर के अंदर इस संपन्न परिवार को, आशीष पाए हुए परिवार को, एक सीधे साधे परिवार को बिगाड़ने के लिए, नाश करने के लिए उसने अपने षड्यंत्र को रच दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये व्यक्ति डेली दारू पीना शुरू कर दिया, नशा करना शुरू किया, जुआ खेलना शुरू किया। जो दूसरे लोगों में सुनामी परिवार था, अब धीरे धीरे ये बदनाम होना शुरू हो गया। आए दिन इसकी पत्नी, इसके बच्चे उसे उठा उठाकर कभी गली से, कभी रोड से, कभी नाले से, कहां कहां से उसको पकड़ पकड़ कर लेकर आना शुरू किया। और यही सिलसिला लगातार चलते रहा। और एक दिन पत्नी और बच्चों ने एक निर्णय लिया, आज हमें एक फैसला करना है, इनको दारू चाहिए या बच्चे चाहिए। और इस तरीके से बोलते हुए ये घर में इंतजार किया और घर का मालिक आया, दारू पी कर आया, दारू की बोतल भी लेकर आया। पत्नी ने उसकी बोतल को छीनने के लिए कोशिश किया, बच्चों ने छीनने की कोशिश किया और छीना झपटी के अंदर में उन्होंने एक ही बात को बोला, आपको हम चाहिए, बच्ची चाहिए या दारू चाहिए, आज आपको चुनाव करना पड़ेगा। और जैसे उस बोतल को छीनने के लिए कोशिश किया, वो बोतल जमीन पर गिरकर टूट गया। जैसे ही बोतल टूटा, उसका गुस्सा इतना ज्यादा उभर कर सामने आ गया, क्योंकि उसके अंदर शैतान पूरी रीति से समा चुका था। उसने उस बोतल को टूटने के बाद देखकर अपनी पत्नी के बालों को पीछे से पकड़ा और उसको दीवार में मारना शुरू किया। उसकी पत्नी का सर दीवार में लगकर लहूलुहान हो गया। बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, पापा के पैरों को पकड़ रहे थे, पापा मम्मी को छोड़ दो, पापा मम्मी को छोड़ दो, आपको दारू पीने, आपको जो भी करना आप करिए, मम्मी को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो। वो रोते रहे, बिलखते रहे, पर ये व्यक्ति नहीं माना। ये व्यक्ति जब तक उसके सर को मारता रहा, जब तक वो पूरी रीति से मर ना गई। अजीजों, जब पड़ोसी लोग उनके घर में भाग कर आए, शोर शराबा को देखा, तो देखा गया कि उसकी औरत पूरी रीति से लहूलुहान पड़ी थी, दम को तोड़ चुकी थी। वहां पर पुलिस आई, इस व्यक्ति को अरेस्ट किया, जाकर इसे थाने में बंद किया। बच्चों से पूछा गया कि कारण क्या था। बच्चों ने बताया, पापा और मम्मी के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, मम्मी का मृत्यु हो गया, पापा ने उसका मृत्यु कर दिया, पापा ने उसको मार डाला। पापा जब होश में आया तो वो भी रोना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने अपने अच्छे भले परिवार को अपने ही हाथों से मैंने बर्बाद कर दिया, रोना शुरू कर दिया। पर अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि शैतान ने जिस कार्य को करने के लिए योजना बनाई थी, उसने उस कार्य को पूरा कर दिया। अजीजों, आज शैतान इसी तरीके से लोगों को भ्रम में डाल रहा है, नशे में लेके जा रहा, बुराई में लेके जा रहा, पाप की ओर लेकर जा रहा है, ताकि वो बर्बाद हो जाए। और वचन कहता है, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जीवन को पाएं, आनंद के जीवन को पाएं, खुशहाली के जीवन को पाएं और दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। अजीजों, जिस घटना को मैंने आपको बताया है, ये व्यक्ति तिहाड़ जेल के अंदर बंद था, जिससे हमने जब उससे बातचीत किया तो हमें मालूम चला कि ये तिहाड़ जेल के अंदर सजा क्यों काट रहा है। उसके बच्चे यतीम हो गए, अनाथ हो गए, एक अच्छा भला परिवार शैतान की ओर से बर्बाद हो गया। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप जीवन को पाएं,
आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। यदि आप नशे में हैं, यदि आप बुराई में हैं, यदि आपके जीवन के अंदर कोई आपका ऐसा मित्र है या ऐसा रिश्तेदार है जो आपको नशे की ओर लेकर जा रहा है, बुराई की ओर लेकर जा रहा है, जुए की ओर लेकर जा रहा है, गंदे कामों की ओर लेकर जा रहा है, याद रखिए आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त वो आपका दोस्त नहीं है, बल्कि उसके अंदर शैतान विराजमान है जो आपके परिवार को नाश करना चाह रहा है, आपको बर्बाद करना चाह रहा है। इसलिए आप आज घुटने टेकिए, प्रभु के सामने अंगीकार कीजिए, कोई भी ऐसा शख्स जो आपको गलत रास्ते की ओर लेकर जा रहा है वो व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके अंदर शैतान मौजूद है जो आपको बर्बाद करने के लिए प्लान बना चुका है। अजीजों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चोर के विषय में जानकारी लें कि चोर है क्या और किस तरीके से लोगों को भ्रम में डालता है। पवित्र महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना और विनती यीशु मसीह नासरी के नाम में इस वचन के द्वारा सभी को आप आशीष करें। आप आए ताकि हम जीवन को पाएं, पर चोर इसलिए आया ताकि हमें नुकसान पहुंचाए। प्रभु यीशु के नाम से आप अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करें, हर एक सुनने वाले व्यक्ति को आशीष करें। शैतान के हर एक कार्य यीशु के नाम से उनके घरों से नाश किए जाएं। प्रभु, हमारा भरोसा तेरे ऊपर होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सभी को जय मसीह।